सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम वसंत भाग 3 की कविता भगवान के डाकिए जिसके रचयिता हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर उसका पठन करेंगे एवं अध्ययन करेंगे। तो कविता भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो पहले कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ कर लेते हैं। डाकी आपको जैसे पता है संदेश वाहक। महादेश बच्चों होता है कई देशों का समूह या हम द्वीप का समूह भी कह सकते हैं। बाँचने का अर्थ होता है पढ़ना। आँकते हैं, आँकना होता है अनुमान लगाना। सुगंध सु जमा गंध यानी अच्छी गंध। सौरभ ये भी सुगंध या फिर महक। पाखों पर पाख होते हैं पंख। तिरता का अर्थ है तैरना। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ एक बार पुनः कर लेते हैं। डाकिया संदेशवाहक, महादेश बहुत से देशों का समूह, बाँचना पढ़ना, आँकना अनुमान लगाना, सुगंध अच्छी गंध, सौरभ महक या अच्छी गंध, पंख तिरता तैरना। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ जिन्हें आप अपनी कॉपी में करेंगे। अब इस कविता की हम व्याख्या करते हैं। इससे पहले बच्चों हमने पाठ पढ़ा था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसमें आपने चिट्ठियों के महत्व के बारे में जाना था। लेकिन महत्व किस चीज़ का होता है? क्या केवल चिट्ठी का या उसमें दिए गए संदेश का? निश्चित तौर पर जो महत्वपूर्ण है वो है संदेश जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भेजता है। यहाँ पर हम रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसी बात को स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, यानी भगवान का संदेश जो है वो किसके माध्यम से आ रहा है? पक्षी और बादल के माध्यम से आ रहा है। और वो संदेश कैसे है? जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाता है, यानी एक बड़े देश से, ठीक है ना, दूसरे देश को। अगर हम इसमें छिपे गूढ़ अर्थ को समझें तो इसमें सीधी सी बात जो कवि कहना चाहता है कि ईश्वर देशों में विभाजन नहीं करता, यानी वो सभी देशों को एक समान मानता है। इसलिए उसने कहा एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। वो कहते हैं कि जो संदेश ईश्वर ने भेजा है उस संदेश को हम नहीं समझ पाते हैं। हम मतलब मानव नहीं समझ पाता है, केवल पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही उस संदेश को समझ पाते हैं। और ये सभी क्या हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या हैं? ये सभी प्राकृतिक उपादान हैं, यानी प्रकृति के तत्व हैं। प्रकृति ही ईश्वर का दिया हुआ संदेश समझ पाती है। और वो संदेश क्या है? वो संदेश है प्रेम और एकता का संदेश। इस अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कवि जो है विभिन्न उदाहरण भी देता है। आगे जो है वो
उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करता है। वो कहता है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। और कहते हैं कि हम तो केवल यही अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को अब सुगंध भेजती है। इसका उदाहरण क्या है, आप देखिए, अगर आपने अपने घर में किसी फूल का पौधा लगाया है, मान लीजिए आपने गुलाब लगाया है, तो जब वो गुलाब खिलता है तो ऐसा नहीं है कि वो केवल आपके ही घर को महकाता है, अपितु वो किसी सीमा रेखा को नहीं समझता। वो जो है आपके पड़ोसी या आसपास के माहौल को भी महकाता है। तो जो सुगंध है वो ईश्वर का संदेश समझ रही है, वो एक जगह पर स्थिर नहीं है। साथ ही साथ वह सौरभ जो है हवा में तैरते हुए, हवा में तैर रही है। और आपको पता है हवा भी जो है ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि ये इस देश की सीमा है और ये दूसरे देश की सीमा है, इस लकीर के उस तरफ दूसरा देश शुरू हो जाता है इसलिए ये सुगंध यहीं पर रहेगी, ऐसा संभव नहीं है। हवा भी ऐसे रुक नहीं सकती, वो भी किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करती। और जो पक्षी हैं वही सौरभ जो है पक्षियों के पंखों पर तैरता है, यानी पंखों के माध्यम से इधर उधर जो है वो फैलता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि कहना चाहते हैं कि आपको पता है, आपने विज्ञान पढ़ा है कि जल चक्र में क्या होता है, जितने भी जलाशय हैं वो नदी के रूप में हैं, समुद्र के रूप में हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, झरने हैं। जब उनके ऊपर धूप पड़ती है, तेज किरणें पड़ती हैं, तो उनका पानी जो है वो वाष्प बन जाता है और आकाश में पहुंच जाता है। वहाँ वो ठंडा होता है, उसका तापमान कम होने लगता है तो वो बादल का रूप लेता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक राज्य से, एक देश से वो पानी भाप बनकर उठा है तो वो उसी देश में वहीं पर बरसेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो वही उन्होंने कहा कि बादल भी इस देश की जो हम सीमाएं, मानव ने जो सीमाएं बना दी हैं, प्राकृतिक उपादान उन सीमाओं को नहीं समझते हैं, उन्हें नहीं मानते हैं, क्योंकि वो ईश्वर के प्रेम के संदेश को मानते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि सुगंध और भाप का उदाहरण देकर कवि ने बात स्पष्ट करी है कि हम इन चीज़ों को रोक नहीं सकते। मानव कभी भी प्रकृति के जो संदेश हैं उन्हें समझ नहीं पाता है। और प्रकृति संदेश कहाँ से देती है? ईश्वर के माध्यम से हमें संदेश देती है। ईश्वर का संदेश हम तक प्रकृति पहुँचाती है और वो संदेश हम जो है नहीं अपना पाते, और इसीलिए मानव जो है वो नश्वरता की ओर बढ़ता है। तो सीधा साधा जो बहुत सरल कविता है और संदेश उससे भी ज़्यादा ना केवल सरल बल्कि अनुकरणीय है कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, प्रेम और एकता से रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों बताया है? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके इसलिए बताया है क्योंकि वे भगवान के द्वारा दिया गया संदेश प्रकृति तक पहुंचाते हैं। पक्षी और बादल के लिए कोई सीमा नहीं है, इसलिए उन्होंने पक्षी और बादल को भगवान के डाके बताया है। दूसरा प्रश्न, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्राकृतिक उपादान पढ़ पाते हैं, जैसे पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ इत्यादि। किन पंक्तियों का भाव है? पहला, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। बच्चे, ये जहाँ पर है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। दूसरा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। आखिरी पंक्ति जो है कविता की वो इस भाव को दर्शाती है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है।
पक्षी, चौथा प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ प्रेम और एकता का संदेश पढ़ पाते हैं। अगला प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इस कथन से सीधा सीधा भाव यह निकलता है कि सुगंध जो है वो किसी भी सीमा को नहीं मानती है, किसी देश के विभाजन को नहीं मानती है। प्रकृति सभी में एकता जो है वो देखती है। तो ये आपने प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं बच्चों।